बस में दो बाइक थी, एक दूसरे पर गोलियां फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। माँ के दिल का सुरूर गया, बाप की आँख का नूर गया। कराची के इलाके सचल में पुलिस की मुबज्जना फायरिंग से 1.5 साला एहसन जाँ बहक, 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एहसन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दाएं जानिब से सीने में गोली लगी जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। वालिद की मुद्दत में थाना सचल में मुकदमा भी दर्ज। वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। जाँ बहक बच्चे के वालिदैन का पुलिस पर अदम एतमाद, कहते हैं मुकदमा हमारी मर्जी से दर्ज नहीं किया गया। थाने में बुलवा कर कहा गया FIR पर दस्तखत कर दें, नहीं जानते FIR में क्या लिखा गया। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। पुलिस हकीकत छुपा रही है। आला हुकाम इंसाफ फराहम करें। हमारे सामने पुलिस वालों ने फायरिंग की, कोई मुकाबला नहीं हो रहा था। मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पुलिस मुकाबले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। सिंध हुकूमत एहसन के वालिदैन को इंसाफ दिलाएगी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं, सिंध पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं की गई। रहनुमा फंक्शन लीग नुसरत सहर अब्बासी ने भी वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, कराची की सड़कों पर लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। बादल हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। हवेली लखा और गुजरावाला में छत्ते गिरने से 3 बच्चियां जाँ बहक, 10 अफराद शदीद जख्मी। यालाबारी से 1 लाख एकड़ से जायद गंदम ज़मींबोस हो चुकी। मकई की 90% फसल तबाह। डायरेक्टर वीट के मुताबिक लगातार बारिशों के बायस गंदम की फसल को काई भी लग सकती है। बारिश और यालाबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। लाहौर में 13 साला बच्चे के हाथों 12 साला बच्चा कत्ल हो गया। वाक़या थाना शफीकाबाद की हुदूद में पेश आया। मुलजिम और उसका वालिद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खोकर टाउन के रिहायशी हसन को मोहल्लेदार नूर ने छुरी के वार से कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद में थाना I-9 की हदूद में 16 साला लड़के से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़का काम के लिए जा रहा था। 4 अफराद ने चुंगल में लेकर ज्यादती का निशाना बनाया। थाना I-9 ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे का आगाज़ इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से किया जाएगा। पहले मरहले में 1,30,000 यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है। एसेट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है। जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। काला धन सफेद करने की स्कीम मंजूरी ना दी जा सकी। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलाफ ने कहा, अरकान एमनेस्टी स्कीम का शिकवार जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर आज खुसूसी इजलास तलब किया गया है। जराये के मुताबिक अरकान ने स्कीम दोबारा लाने पर सवालात उठा दिए। वजीर आज़म ने कहा, एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल मुतमईन नहीं होगी उसे मंजूर नहीं करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स में एक और बड़ी तलबी। नैब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फराल तालपुर को आज तलब कर लिया। मुल्जिमा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 29 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली।
पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। 26 मिलियन डॉलर जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा कर दी। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाबात नहीं थे। 26 मिलियन डॉलर टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को अकामे क्यों रखने पड़े? मजीद तफसीलात सामने आ गई। CMH रावलपिंडी में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अस्पताल में नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह किया। मंसूबे का आगाज 2013 में हुआ। अस्पताल में बिस्तरों की सहूलत 1150 हो गई। इस्लामाबाद में थाना सहाला के इलाके में कैनेडियन खातून से बदतमीजी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बहरिया टाउन फेज 7 में 2 लड़कों ने खातून का रास्ता रोका और अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। खातून ने मुल्जिमान के डर से शॉपिंग सेंटर में छुपकर बामुश्किल जान बचाई। IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की 24 घंटों में गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हजारा बरादरी को एहतजाज करते देखते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मईशत के हवाले से खबरें सुनकर भी मायूसी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सबके सामने हैं। मुआशरे में सब बुरा नहीं, इंसाफ के शोबे में अच्छे काम भी हो रहे हैं। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जोहनी आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद सऊदी अरब वापस रवाना होंगे। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जोहनी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। क़ाइम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। इमाम काबा ने असर, मगरिब और इशा की नमाजों की मुख्तलिफ मसाजिद में इमामत भी कराई। तांबे और पीतल के बर्तनों पर कली कराने की रवायत सदियों पुरानी है। दौर जदीद में प्लास्टिक, सिल्वर और स्टील के बर्तनों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से कली का काम मादूम हो गया। कलीगरी से वाबस्ता अफराद कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर ने यमन जंग में सऊदी इत्तेहाद की हिमायत खत्म करने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद कांग्रेस की जानिब से पास की गई। अमरीकी सदर कहते हैं करारदाद गैर जरूरी और उनके आईनी इख्तियारात को कमजोर करने की खतरनाक कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा यमन को दुनिया भर में इंसानी बहरान का सबसे बड़ा मकाम करार दे चुकी है। इंडोनेशिया में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सदर जोको विदोदो और साबिक फौजी जनरल प्राबोवो सुबियांतो में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुल्क भर में 19 करोड़ वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पेरिस के चर्च में आतिशज़दगी के बावजूद पाम संडे की दुआया तकरीब। लोगों ने दुआया गीत गाए और मखसूस इबादत की। चर्च के बेल टावर्स तबाही से महफूज रहे। चर्च में मौजूद बेशतर तारीखी फनपारे भी बचा लिए गए। फ्रांसीसी सदर चर्च की तामीर नुआइंदा 5 सालों में मुकम्मल कर लेंगे। चर्च को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा।